नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हितेश मोदी है और मैं अहमदाबाद की ज़ायडस हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट इन स्पाइन सर्जरी के हिसाब से काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ पिछले 8 साल से काम कर रहा हूँ और लगातार स्पाइन समस्याओं के बारे में मैं मरीजों को ट्रीटमेंट दे रहा हूँ। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि डिस्क। ये अपने दो रीढ़ की हड्डी के बीच में गद्दी देख रहे हैं। ये गद्दी यदि पीछे की ओर यहाँ से खिसकती है तो यहाँ जो नस आती है वो नस को डैमेज करती है या नस पे दबाव लाती है, जिसको हम प्रोलेप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क या तो स्लिप डिस्क कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं। और स्लिप डिस्क की वजह से यदि वो नस पे दबाव करती है तो मरीज को कमर दर्द के साथ में कोई एक या तो दोनों पैरों में दर्द की समस्या होती है, जिसको कॉमनली हम शायटिका बोलते हैं। उसके साथ में पैरों में सूनापन, झंझनाहट होती है और बहुत ज़्यादा दबाव हो तो ऐसी कंडीशन में मरीज को टट्टी पेशाब या तो जिसको बॉवेल ब्लैडर फंक्शंस बोलते हैं उसमें भी समस्या का अनुभव होता है। और ऐसे दर्दी को स्लिप डिस्क की वजह से अर्जेंट स्पाइन सर्जन को कंसल्ट करके ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता रहती है। ये समस्या कॉमनली यंग पीपल, मतलब जो जिनकी एज 30, 35, 40 साल है उसमें पाई जाती है। दूसरी एक समस्या है जिसको हम स्पाइनल स्टीनोसिस बोलते हैं। स्टीनोसिस एक वर्ड है जिसका मतलब होता है कि कोई कैनाल होती है उसको छोटा कर देना या छोटा होना। जैसे यहाँ स्पाइनल कैनाल इतनी बड़ी है और इसमें से नर्व्स पसार होती है जो नॉर्मल होती है। जब यदि ये कैनाल छोटी हो जाती है तो नर्व्स की जगह छोटी हो जाती है और जब हम काम करते हैं या खड़े रहते हैं तो वो नर्व्स पे दबाव आता है और दबाव की वजह से मरीज को जो समस्याएं होती है उसकी वजह से होती है। जैसे ये देखते हैं तो नर्व्स की जगह यहाँ है, जो हिस्सा देख रहे हैं यहाँ नर्व्स की जगह है। यदि ये जगह छोटी हो जाती है और उसकी वजह से जो नस पे दबाव आता है तो उसको स्पाइनल स्टीनोसिस या तो लंबर कैनाल स्टीनोसिस वो बोलते हैं। ऐसी कंडीशंस में मरीज जब खड़े रहते हैं या चलते हैं तो कुछ हद तक चलते हैं, जैसे 5 मिनट, 10 मिनट या आधा किलोमीटर चला और उनके पैरों में दर्द, झंझनाहट, सूनापन, उस सब की अनुभूति शुरू होती है और उस सब की वजह से मरीज थोड़े कदम चलने के बाद आगे चल नहीं सकता है और उसको स्पाइनल स्टीनोसिस बोलते हैं। और ऐसी समस्याओं में भी मरीज को डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके आगे सारवार लेना ज़रूरी रहता है। हम एक स्पाइन समस्या के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसको स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस बोलते हैं। वर्ड तो थोड़ा भारी है लेकिन स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस मतलब क्या उसको समझना जरूरी है। जैसे कि हमारे पास ये एक स्पाइन का मॉडल है। ये स्पाइन मॉडल हम देख रहे हैं जिसमें ये एक वर्टिब्रा है, मतलब रीढ़ की हड्डी, और ये दूसरी रीढ़ की हड्डी। और पीछे से जब हम देखते हैं तो रीढ़ की हड्डी एक दूसरे के ऊपर लाइन में बैठी है। यदि कोई कारणसर या कोई रीज़न की वजह से ये रीढ़ की हड्डी एक दूसरे के ऊपर नहीं बैठती है और ये एक हड्डी दूसरी हड्डी के आगे खिसक जाती है, जिसको पूरी रीढ़ की हड्डी खिसक गई उसको बोलते हैं कि जैसे एक रीढ़ की हड्डी पूरी स्लिप होके बाहर आ गई, तो होगा क्या, पीछे की साइड में जो भी नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड जो है उस पर प्रेशर आएगा। तो ये रीढ़ की हड्डी खिसकने की वजह से जो समस्या होती है उसको स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस बोलते हैं। और स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस में जब मरीज खड़ा रहता है, पूरी स्पाइन का वजन शरीर पे आता है, तब हड्डी ज़्यादा और खिंचती है और नस पे दबाव आता है, जिसमें मरीज को शायटिका होता है, पैरों में दर्द होता है, कमर दर्द बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें मरीज करवट भी बदलता है तो वो हड्डी हिलती है और हड्डी हिलने की वजह से सीवियर पेन होता है कमर दर्द का। और ऐसी कंडीशन को स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस बोलते हैं। दूसरी समस्या हम बात करेंगे तो वो गर्दन की समस्या के बारे में बात करेंगे। जैसे कमर में गद्दी खिसक जाती है तो सेम कंडीशन में गर्दन में भी गद्दी खिसक सकती है, जिसको सर्वाइकल डिस्क प्रोलेप्स बोलते हैं। सर्वाइकल डिस्क प्रोलेप्स मतलब गर्दन की रीढ़ की हड्डियों के बीच में जो गद्दी होती है वो पीछे की ओर खिसकने की वजह से पीछे जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उस पर दबाव आता है और उस पर दबाव आने की वजह से मरीज को कंधे से लेके हाथ में, दोनों या एक हाथ में दर्द होता है या हाथ में उंगलियों में झंझनाहट होती है। मरीज को बटन लगाने में दिक्कत हो सकती है, लिखने में दिक्कत हो सकती है
या तो कुछ खाना खाने में दिक्कत हो सकती है। कई बार बहुत ज़्यादा दबाव हो तो मरीज को चलने में, खड़े रहने में, बैलेंस की भी दिक्कत हो सकती है। तो ऐसी सब समस्याओं, जिसको सर्वाइकल डिस्क प्रोलैप्स बोलते हैं, उसमें भी डॉक्टर की सारवार और सलाह लेना बहुत आवश्यक है। आगे एक और समस्या है जिसको बोलते हैं कि सर्वाइकल स्टेनोसिस या तो सर्वाइकल माइलोपैथी। सर्वाइकल माइलोपैथी एज के हिसाब से बढ़ने वाला रोग है जो गर्दन की हड्डियों में पाया जाता है। उसमें जैसे कमर में लंबर स्टेनोसिस होता है, ऐसे सर्वाइकल स्टेनोसिस की वजह से जो स्पाइनल कॉर्ड में दबाव आता है, जिसकी वजह से मेनली मरीज जो होता है उनको दोनों हाथ और पैर, उसमें नमनेस या तो झंझनाहट, सूनापन लगता है, मरीज को बैलेंस नहीं रहता है, मरीज चलने में लड़खड़ाता है, या तो सिग्नेचर चेंज हो जाती है, कुछ लिखने पढ़ने में दिक्कत होती है, खाना खाने में दिक्कत होती है, बटन लगाने में दिक्कत होती है। मतलब जो मरीज नॉर्मल डे टू डे काम करता है उस सब में सारी समस्याएं होती है। और कई बार ये रोग की सारवार हम नहीं लेते हैं तो मरीज को हाथ पैर में लकवा की भी असर शुरू हो जाती है और कई बार मरीज व्हीलचेयर में आ सकता है। तो सर्वाइकल माइलोपैथी एक सीरियस रोग है जिसकी सारवार बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।